फ्रेंड, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज फ्रेंड्स हम डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सबसे पहले मैंने स्टोमक की क्लास को प्लेलिस्ट में डाला था, तो हम नेक्स्ट आज स्टोमक के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन प्रोडक्शन ऑफ HCl इन स्टोमक का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, यानी कि स्टोमक के अंदर HCl कैसे प्रोडक्शन होता है, HCl कैसे बनता है, उसका कंप्लीट मैकेनिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? मैकेनिज्म ऑफ एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक। यानी कि स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन कौन से मैकेनिज्म या किस मैकेनिज्म से एसिड प्रोडक्शन होता है, या जो HCl है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है स्टोमक में। तो फ्रेंड्स, जो स्टोमक का एक बार जो स्टोमक वाली क्लास है वो कंप्लीट देख लेना, देन आप ये वाली क्लास को वापस से पढ़ोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। जो स्टोमक में हमने लेयर्स पढ़ी थी स्टोमक की, और उसमें हमने डिफरेंट सेल्स पढ़ी थी। तो फ्रेंड, जो स्टोमक के अंदर पेराइटल सेल्स थी, जो कहाँ प्रेजेंट थी? गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर। पेराइटल सेल्स स्टोमक के अंदर पेराइटल सेल्स है, और पेराइटल सेल्स कहाँ प्रेजेंट थी? जो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो लेयर थी उसके अंदर पेराइटल सेल प्रेजेंट है, वहाँ से हमारा जो HCl है वो सीक्रेट होगा। और फ्रेंड्स, ये डायग्राम है स्टोमक का, जो रफली बना रही हूँ। अब ये जो है लेयर, यहाँ पे होती है हमारी जो म्यूकोजा लेयर, और इसके अंदर होती है पेराइटल सेल्स। ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे साइड में है ना, यहाँ पर पेराइटल सेल्स होती है। अब इसका हम कट सेक्शन, देन हम कैसे HCl प्रोडक्शन होगा वो देखेंगे। इसका कंप्लीट जो स्लाइड लेके फिर देखेंगे। तो ये जो है वो पेराइटल सेल्स की एक सेल को लिया हमने, ये क्या है? पेराइटल सेल्स। और यहाँ पर जो पेराइटल सेल्स के पास कैपिलरीज है, वो जो सेल्स के पास कैपिलरीज है वो, और ये हमारा जो ल्यूमन है स्टोमक का, ल्यूमन ऑफ स्टोमक, यानी कि जो स्टोमक का ल्यूमन खाली वाला जो पार्ट है वो होगा, ये होगी कैपिलरीज। और ये है हमारी जो पेराइटल सेल है वो। पेराइटल सेल्स के दोनों पार्ट है। जो कैपिलरी की साइड जो भाग होगा उसको हम बेसोलेटरल मेम्ब्रेन, जो कैपिलरी की तरफ जो पार्ट है पेराइटल सेल्स का वो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन होगी, और जो ल्यूमन ऑफ स्टोमक की तरफ जो पार्ट होगा वो हमारी एपाइकल सरफेस होगी। किसकी? पेराइटल सेल्स की एपाइकल जो सरफेस है वो ल्यूमन ऑफ स्टोमक की तरफ होगी, और जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन है वो कैपिलरी की तरफ होगी। और ये जो हमने ड्रॉ किया है वो हमारी पेराइटल सेल है, एक पेराइटल सेल है ना। अब जो हमारा HCl सीक्रेट होगा स्टोमक के अंदर, उसके अंदर मेन 3 चीजें होगी तभी HCl बनेगा। सबसे पहले Cl- CO2 और H2O, ये तीनों चीजें होगी तभी हम HCl का हमारे प्रोडक्शन या HCl बनेगा। अब ये जो तीनों चीजें हैं वो हमारे कैपिलरी के अंदर प्रेजेंट है, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है, और एक HCO3, ये तीनों चीजें है ना। अब फ्रेंड्स, क्या होगा? ये जितनी भी चीजें हैं वो हमारे जो कैपिलरी है उसके अंदर प्रेजेंट है। और अब क्या होगा? जो सबसे पहले H2O है, नहीं, सबसे पहले जो CO2 है वो इस
पेराइटल सेल्स के अंदर जाएगा। किसके थ्रू? डिफ्यूजन जो मैकेनिज्म या प्रोसेस होता है, हाई कंसंट्रेट टू लो ग्रेडियंट, ठीक है, हाई ग्रेडियंट टू लो ग्रेडियंट या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन के अंदर मूवमेंट होगा किसका? CO2 का। जो पेराइटल सेल है उस तरफ लो CO2 का लेवल है, इस वजह से यहाँ पर डिफ्यूजन के थ्रू ये मूव करेगा जो हमारे पेराइटल सेल है उसके अंदर। फिर पीछे के पीछे जो ये H2O है वो भी मूव करेगा सेल्स के अंदर, और इसको क्रॉस करने के लिए एक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, या एक यहाँ पे चैनल होता है जिसमें एक प्रोटीन जो है वो इसमें हेल्प रहता है इसको मूव कराने के अंदर या इसके चैन मूवमेंट के अंदर। उस प्रोटीन का नाम है एपोप्रोटीन एक्सचेंज H2O। यानी कि जो एपोप्रोटीन है वो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं क्लियर, एपोप्रोटीन, जो एपोप्रोटीन है उसकी प्रेजेंस में ही H2O मूव करेगा जो सेल है उसके अंदर। फिर जैसे ही H2O और CO2 दोनों मिलते ही ये क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे बोलो? H2CO3। और किसकी, ये मैंने पहले भी बताया, किसकी प्रेजेंस में बनाएंगे? कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। कौन सा एंजाइम? कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में ये H2CO3 के अंदर ये चेंज हो जाएंगे। फिर जैसे ही H2CO3 बना, देन अब क्या होगा? ये जो H2CO3 है वो अपने आप को ब्रेक कर देगा। कैसे ब्रेक करेगा? दो कंपोनेंट बन जाएंगे यहाँ पर भी। सबसे पहले क्या बनेगा? HCO3, और हाइड्रोजन आयन है वो भी अलग हो जाएगा। अब क्या होगा फ्रेंड्स? जो HCO3 बना है, जो HCO3 बना है वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? ये HCO3 है वो कैपिलरीज के अंदर, इसके अंदर है ना। अब क्या हुआ? जो HCO3 वो था वो कैपिलरीज के अंदर आ गए, और इसको भी चेंज करने के लिए एक चैनल होता है, या इसको मूव करवाने के लिए एक चैनल होता है जिसके थ्रू ही ये चेंज होता है। उसको हम बोलते हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंज या चैनल, है ना। किसके थ्रू था? बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंज। यानी कि बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा, जैसे ही बाइकार्बोनेट है वो हमारे कैपिलरी के अंदर मूव हुआ तो ये जो HCl है वो इस सेल के अंदर आ जाएगा। HCl है वो कहाँ जाएगा? पेराइटल सेल के अंदर। अब क्या होगा? ये पेराइटल सेल्स के अंदर आ जाएगा। अब जो हाइड्रोजन आयन है, ये जो हाइड्रोजन आयन है वो भी बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो ये जो हाइड्रोजन आयन है वो ल्यूमन के अंदर आ जाएगा, और इसको बाहर आने के लिए भी एक चैनल होता है जो कि उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीज। कौन सा चैनल? हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीज वर्क करेगा। तो ये जो हाइड्रोजन है वो बाहर आ जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो बाहर आएगा, और क्लोराइड जो है, ये क्लोराइड अंदर आया था, ये क्लोराइड भी बाहर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या होगा? इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। अब जो ये पूरा प्रोसेस होता है
यानी कि पूरा मैकेनिज्म को स्टार्ट करवाने के लिए, या ये पूरा मैकेनिज्म जो स्टार्ट होता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जो हिस्टामिन होता है वो। जब तक हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा तब तक ये एसिड प्रोडक्शन का मैकेनिज्म है वो स्टार्ट नहीं होगा, यानी कि एक्टिवेट करेगा हिस्टामिन रिलीज होके, और क्या बनेगा? HCl प्रोडक्शन या एसिड बनेगा। इस पूरे मैकेनिज्म को स्टार्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जो हिस्टामिन होता है वो। जब तक हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा ये एक्टिवेट नहीं होगा ये पूरा मैकेनिज्म। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारे ल्यूमेन है वहाँ पर H+ और Cl, अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे और HCl रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे? HCl। इस तरीके से ल्यूमन के अंदर, स्टोमक के ल्यूमन में HCl रिलीज होता है, या जो हमारा स्टोमक है उसमें एसिड का प्रोडक्शन होता है। अब हम वापस से एक बार रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले स्टोमक के अंदर जो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोजा लेयर होती है उसके अंदर पेराइटल सेल्स प्रेजेंट होती है, और यही पेराइटल सेल जो है वो HCl को रिलीज करवाती है या HCl का प्रोडक्शन करवाती है, या HCl का प्रोडक्शन का मैकेनिज्म इस पेराइटल सेल के अंदर होता है। HCl के प्रोडक्शन के लिए 3 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती है, क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रो H2O, है ना। ये तीनों चीज़ें होगी तभी हमारा HCl बनेगा। फिर हमने ये तो बताइए गैस्ट्रिक म्यूकोजा वाली लेयर होती है, इसके अंदर पेराइटल सेल्स होती है और यहाँ पर एसिड का प्रोडक्शन होता है। यानी कि अब हमने इसका कट सेक्शन देखा, ये जो पेराइटल सेल्स का कट लिया ये कैपिलरीज हैं, और ये हमारा स्टोमक का ये जो ल्यूमन वाला पार्ट है वो इस तरफ है। अब फ्रेंड्स जो क्लोराइड है H2O और CO2 ये कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट्स होती है। जैसे ही H2O है वो डिफ्यूजन के थ्रू, नहीं सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर जाएगा, तो क्या होगा? पीछे के पीछे H2O भी एपोप्रोटीन एक्सचेंज के थ्रू सेल के अंदर जाएगा। जैसे ही CO2 और H2O मिले तो क्या बनेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में H2CO3 बनेगा। H2CO3 वापस H+ आयन और बाइकार्बोनेट के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे बाइकार्बोनेट है वो अब जो एक चैनल के थ्रू या एक गेट के थ्रू है ना, जो कैपिलरी है उसके अंदर चला जाएगा, और इसके शिफ्ट में क्लोराइड है वो सेल के अंदर आ जाएगा। उसको एक्सचेंज करने के लिए बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक्सचेंज मैकेनिज्म या जो चैनल है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है? क्लोराइड का सेल्स के अंदर और बाइकार्बोनेट है वो कैपिलरीज के अंदर एक्सचेंज होता है इन दोनों का। फिर क्लोराइड है वो अंदर आ जाएगा सेल के अंदर। फिर क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन आयन बचा। अब ये हाइड्रोजन आयन भी कोशिश करेगा कि मुझे बाहर जाना है, तो वो क्या करेगा? जो ल्यूमन है स्टोमक की वहाँ पर आ जाए, किसके थ्रू? हाइड्रोजन पोटेशियम ATP जो पंप होते हैं उसके थ्रू, चैनल के थ्रू। फिर क्या होगा? क्लोराइड है वो भी शिफ्ट हो जाएगा ल्यूमन के अंदर। फिर ये जो क्लोराइड है H+ और Cl- दोनों कंबाइन होके HCl बन जाएगा, और ये इसी तरीके से फिर ये HCl है वो हमारा स्टोमक में बनता है। और इस पूरे मैकेनिज्म को स्टार्ट या एक्टिवेट करने के लिए हिस्टामिन रिलीज होता है, तभी ये मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। हिस्टामिन है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आई होप फ्रेंड आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरीके से गैस्ट्रिक या स्टोमक के अंदर एसिड का HCl का हमारे प्रोडक्शन होता है, या HCl इस मैकेनिज्म के थ्रू बनता है। थैंक यू फ्रेंड।